हेलो दोस्तों। बहुत तेज रोशनी भरी बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे गम छिपे होते हैं जिनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली की। एक ऐसी माँ जिसकी गोद तो भरी लेकिन किस्मत ने पल भर में उसकी खुशियों को रंज में बदल दिया। साल 2012 में उन्होंने दो जुड़वा बेटे विस्टन और विराज को जन्म दिया, लेकिन 2017 में जब वह दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें लगा कि खुशियाँ दोगुना होने वाली है। 10 सितंबर 2017 को दुबई में सेलिना ने फिर से दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया, आर्थर और शमशेर। लेकिन अफसोस, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के कुछ ही देर बाद उनके नन्हे बेटे शमशेर जेटली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शमशेर को हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम नाम की एक गंभीर दिल की बीमारी थी। HLHS एक गंभीर दिल की बीमारी है जो जन्म से होती है, जिस वजह से वो शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन वाला खून से नहीं पहुंचा पाता। नॉर्मल दिल में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन HLHS में बायां तरफ के हिस्से बहुत छोटे या कमज़ोर रह जाते हैं। कुछ केसेस में अगर सर्जरी काम न करे तो हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे बच्चों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन उन्हें पूरी ज़िंदगी कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर की देख रेख में रहना पड़ता है। ऐसी बीमारी में सेलिना अपने बेटे को बचाने के लिए दुबई से लेकर लंदन और भारत तक बड़े डॉक्टरों की सलाह ली, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। सेलिना कहती है, मैं एक माँ होकर भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाई। काश मैं उसे बचा पाती, काश कोई ऐसी दवा होती जिसे खाकर मेरा बच्चा ठीक हो जाता। हाल ही में सेलिना ने शमशेर की कब्र पर जाते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की। यह देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। एक माँ का दर्द उस वक्त साफ झलक रहा था। वह अक्सर सोचती है कि अगर शमशेर आज जिंदा होता तो वह अपने भाई आर्थर के साथ खेल रहा होता। सेलिना के लिए यह वक्त और भी बारीक था कि उनके बेटे की मौत से ठीक 2 महीने पहले ही उनके पिता का भी निधन हो गया। सेलिना ने खुद को यह कर संभाला कि शायद शमशेर ऊपर स्वर्ग में अपने नाना के पास सुरक्षित है। आज सेलिना अपने बेटे आर्थर में ही शमशेर की तस्वीर देखती है। उनका कहना है कि अंधेरी सुरंग के अंत में एक रोशनी होती है और उनके लिए वह रोशनी आर्थर है। सेलिना का यह सफ़र हर उस माँ के लिए एक प्रेरणा है जिसने अपने बच्चों को खोया है। कल्पना कीजिए उस पल की जब एक माँ 2 बच्चों को जन्म देती है। एक तरफ खुशी है कि उसका बेटा आर्थर बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दूसरा बेटा शमशेर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सेलिना के लिए वो पल किसी नरक से कम नहीं था। एक बच्चे के लिए मुस्कुराना और दूसरे के लिए आंसू बहाना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल इम्तिहान था। सेलिना ने एक बार बताया था कि बेटे को खोने के बाद वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उनके पति पीटर हाग ने उन्हें संभाला। वो बताती है कि कई रातों तक वो सो नहीं पाती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे शमशेर उन्हें पुकार रहा है। उन्होंने अपनी तकलीफ को शब्दों में रोते हुए कहा कि शमशेर के जाने के बाद मेरा एक हिस्सा हमेशा के लिए मर गया है। लेकिन सेलिना ने अपने इस हार को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आज वो दुनिया भर की माँओं को हिम्मत देती है। वो समय से पहले जन्म और बच्चों की दिल की बीमारियों को प्रति जागरूकता फैलाती है। वो कहती है कि उनका बेटा शमशेर एक साहसी था जो भले ही कम समय के लिए आया, लेकिन उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे गया। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी दुख के बाद कोई कैसे सामान्य हो सकता है। सेलिना के लिए यह सफ़र आसान नहीं था। दुनिया के लिए वो शायद सिर्फ एक मिस इंडिया या एक्ट्रेस होंगी,
लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी योद्धा माँ है जो हर दिन अपनी यादों के टूटी फूटी से खुद को बाहर निकालती है। दोस्तों, सेलिना जेटली के इस जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि ऊपर वाला किसी भी माँ को ऐसा दिन न दिखाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दास्तान के साथ। जय हिंद दोस्तों।